ठीक है, आप लोगों को भी इस प्रकार का जो यहाँ पे फॉर्म देख रहे हैं महासर्वे, तो आप लोग को भी मिला होगा। जो कि यहाँ पे टाइम भी देख रहे हैं 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021। और इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा तो सभी जगह कुछ ना कुछ डिफरेंस फॉर्म आया है। इस तरह से देख लें, इसमें भी महासर्वे रिपोर्ट फॉर्म है। और इस तरह से यहाँ जो है मतदाता सूची के अनुसार जो है इसमें भरना है। और कहीं जो इस तरह से आपको दिया जा रहा है तो आशा फैसिलिटेटर की तरफ जो मिला था उसी फॉर्म को यहाँ पे मतलब लगभग अलग अलग टाइप से फॉर्म मिल रहा है। तो बिल्कुल आपको अगर बेटर होगा तो यहाँ पे इस तरह से जो यहाँ पे दिया गया है तो आप जो लेटर भी देख लीजिए, ये है लेटर इस तरह से। तो इसलिए आप लोगों को जो इस तरह से बता रहा हूँ कि आप लोग अगर वोटर लिस्ट से करते हैं तो बिल्कुल बेटर रहेगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, और यहाँ पे जो विषय कोविड टीकाकरण दिनांक जो 18 से 20 अक्टूबर तक छूटे लाभार्थियों का मतदाता सूची के अनुसार आशा आंगनवाड़ी एवं सेविका द्वारा सर्वे किए जाने हेतु, जो आपको यहाँ पे बिल्कुल लेटर देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देख लीजिए, मेन चीज़ यहाँ पे है आपको अगर आपको कोई अलग अलग फॉर्म भी भेजा जा रहा है तो बिल्कुल समझिए वो जो नहीं होना चाहिए। उस तरह से कोई भी फॉर्म वैसा नहीं है। और इसी में आपको फॉर्म भी बताएंगे किस तरह से आपको सिर्फ जो वोटर लिस्ट के अनुसार उसमें इस तरह से आप लगाएंगे। नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे जो किस तरह से करेंगे। जो आपको यहाँ पे बिल्कुल दिया है कि आंगनवाड़ी सेविका द्वारा महासर्वे किए जाने हेतु दिशा निर्देश। और इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिशा निर्देश देगा किस तरह से करेंगे नहीं करेंगे। और ऊपर तो आप देख ही नहीं कि आपको मतदाता सूची के अनुसार, और यहाँ पे पहली खुराक के लिए 1, दोनों खुराक के लिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे खुराक लेने के इच्छुक को 1, और घर से जो चला गया है किसी कारणवश तो XA, गांव से बिल्कुल बाहर कहीं शिफ्ट हो गया है तो XS है, और उक्त व्यक्ति की मृत्यु होने में XD है। इस तरह से आपको निर्देश जो दिया गया है। लेकिन आप लोगों को फॉर्म जो है इधर से उधर कुछ ना कुछ डिफरेंस दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग इस तरह से कर लेते हैं तो आपको बेटर होगा। जो वोटर लिस्ट के अनुसार जो आपको यहाँ पे फॉर्म यहाँ संक्षिप्त जो विवरण देने के लिए इस तरह से यहाँ पे फॉर्म भी आपको उपलब्ध है। तो चलिए, जो भी आपको अगर दिया जा रहा है तो उसी अनुसार कर लीजिए। लेकिन आप एक बार जब वोटर लिस्ट जैसे अभी आपको बताएंगे वोटर लिस्ट के अनुसार और कर लेंगे, और इस तरह से सर्वे कितना संक्षिप्त है उस तरह से भर देते हैं तो आपका बेटर रहेगा। तो चलिए, वोटर लिस्ट के अनुसार आपको देखें कैसे करते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे वोटर लिस्ट के अनुसार जो भरा जाएगा तो उसमें देख लेते हैं। आपको जिसका कोड वर्ड तो पता ही होगा किस तरह से इसका कोड वर्ड है और कैसे है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको, तो इसमें जो डोज लिया या नहीं लिया, इस तरह से अगर डोज लिया है या नहीं लिया है तो किस तरह से यहाँ पे आपको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये सिंगल डोज मतलब 1 डोज ले चुका है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और यहाँ जो है मान लीजिए ये भी जिस तरह से 1 डोज लिया तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो डोज नहीं लिया है और मतलब ये समझ लीजिए यहाँ घर से बाहर है, मतलब बिल्कुल घर से बाहर मतलब बाहर चला गया है जो जैसे कि कहीं काम वगैरह करने के लिए, तो उसको जो यहाँ जो लिखेंगे इस तरह से यहाँ एक क्रॉस का निशान देंगे और S लिखेंगे। इसका मतलब हुआ ये जो मतलब बिल्कुल गांव से बाहर है, मतलब कहीं बाहर चला गया काम करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं सिंगल डोज लिया है, डबल डोज लिया है, इस तरह से आप करते जाएंगे इसमें भी। और आप इस तरह से यहाँ से अगर कर लेते हैं इसमें तो बिल्कुल ये सही होगा। और उसमें और भी नेक्स्ट जो है आपको इस तरह से ये जो पंजी है यहाँ पे इस तरह से ये जो है तो ये जो है सारांश है। तो आप लोग सारांश भी बिल्कुल आसानी से भर लेंगे इसमें अगर आप जो भर देते हैं। तो यहाँ पे चलिए और भी देख लेते हैं। जैसे सिंगल डोज है जो भी यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो मतलब यहाँ ये घर से मतलब गांव से ही बाहर है, घर से बाहर मतलब कहीं जो 2-3 दिन के लिए इधर उधर गया है तो उसको अलग कोड वर्ड से देते हैं, उसको एब्सेंट से देंगे। जैसे यहाँ पे ये भी घर से बाहर है तो इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से आपको भरते जाना है। जैसे कि मान लेते हैं ये व्यक्ति आपको मतलब सुई लेने से इनकार है और ये सुई लेना नहीं चाहता है तो उसमें जो यहाँ पे XR लिख देंगे, मतलब ये सुई लेने से इनकार बिल्कुल इस तरह से इसका कोड वर्ड देते हैं।
इसके बाद जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति सुई लेने के लिए तैयार है नहीं है, अगर जो तैयार है, जो इस तरह से सुई नहीं लिया है बट सुई लेने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे ओके लिख देंगे। इसके बाद चलिए यहाँ पे जैसे 1 डोज लिया है तो 1 डोज यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी इस तरह से चलिए ये 1 डोज लिया है, ये भी सुई नहीं लिया है, सुई लेने के लिए रेडी है, तो इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे जैसे 1 डोज इस तरह से आप यहाँ जो लिखते जाएंगे। अगर जो डबल डोज ले चुका है वहाँ पे उसको डबल डोज यहाँ पे जो दे देंगे। इस तरह से चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये दोनों डोज प्राप्त कर चुका है तो यहाँ 2 लिखेंगे, जिसमें भी दोनों डोज ले चुका है इस तरह से 2 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए व्यक्ति दोनों डोज ले चुका है तो यहाँ पे फिर 2 लिख देते हैं। इस तरह जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो मतलब घर से बाहर है, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर फिर आ सकता है, तो उसमें जो यहाँ पे लिखेंगे AX मतलब एब्सेंट है। और इस तरह से अगर जो बिल्कुल जो घर में नहीं है, मतलब गांव से बाहर काम करने के लिए, तो उसमें XS इस तरह से लिखेंगे। और इसी तरह से मतलब आपको यहाँ पे टोटल इस तरह से भरेंगे जितना भी आपका ये वोटर लिस्ट है। और इसके बाद जो आप यहाँ पे टिक लगाए हैं इस तरह से टोटल वोटर लिस्ट में आप 1 डोज या 2 डोज या XS और या तो इस तरह से XR ओके कितना है और 2 डोज कितना है, तो इस तरह से जो है इसमें आप चलिए यहाँ पे ये संक्षिप्त जो देख रहे हैं ये संक्षिप्त, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि वार्ड संख्या लिखा है, तो जिस वार्ड में यहाँ से मान ली वार्ड कम है तो यहाँ पे काट के आप अपने हिसाब से जो लिख सकते हैं। जिस वार्ड में अगर यहाँ पे है तो उस कॉलम में आप इस तरह से भर सकते हैं। मतलब जितना भी आपको यहाँ पे जो इस वोटर लिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं इसमें सभी को गिनती कर लेंगे। और फर्स्ट पेज में आपको जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल 549 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। फर्स्ट में यहाँ जो है आप देख रहे हैं जो यहाँ जो वार्ड संख्या तो आपको दिया हुआ है मतदाता सूची के अनुसार जो है यहाँ पे सदस्य जितना भी है, तो यहाँ पे टोटल लिख देंगे। जिस भी कॉलम में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 1 लिखा है तो आपका काट के भी यहाँ पे जितना भी वार्ड है लिख सकते हैं। अब जो इसमें अगर आ रहा है तो इसी में आप कोई भी कॉलम में जो वार्ड आपका पढ़ रहा है इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद जो है जो यहाँ पे लिखा है पहली खुराक, तो पहली खुराक तो आप देख ही चुके हैं। इस तरह से जो यहाँ पे देखेंगे जो 1 वाला जितना होगा सभी वोटर लिस्ट से आपको गिनती कर लेना है, क्योंकि वोटर लिस्ट में बिल्कुल सही है। और आपको लेटर में भी इस तरह से आया है, जो अभी तक लेटर आप शायद नहीं आया है, फॉर्म तो बहुत अलग अलग तरीके का आप लोग को मिल चुका होगा, तो इस तरह से करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे दोनों खुराक इस तरह से यहाँ पे जो टोटू लिखे हैं दोनों खुराक में, यहाँ पे जितना भी पूरे वोटर लिस्ट में होगा जो आपका वार्ड वाला उस तरह से यहाँ पे करेंगे। इसके बाद है कोई भी खुराक नहीं लेने वाले विश्लेषण। अगर कोई खुराक नहीं लिया है तो क्या कारण है, जैसे टीका लेने के लिए तैयार लाभार्थी को यहाँ जो है ओके लिख देंगे। मतलब नहीं लिया है लेकिन वो लेने के इच्छुक हैं तो ओके, जैसे इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि ओके लिख दिए हैं, तो ओके वाला कॉलम आप गिनती कर लेंगे। और जितना संख्या आएगा यहाँ पे आप जो है इस तरह से इसमें आप जो भी कॉलम में भर रहे हैं उस तरह से आप भरते जाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं लाभार्थियों की संख्या जिनकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें से इस तरह से देख लेंगे जो भी मृत्यु हो गया उसमें XD मतलब जो डेथ हो चुका है इस तरह से यहाँ पे, तो जितना भी डेथ वाला होगा तो इसमें जो यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे लिखा जाएगा गांव से बाहर शिफ्ट हुए लाभार्थियों की संख्या। अगर जो भी गांव से बाहर होगा तो उसको बता ही दिए कि इस तरह से आपको XS लिखेंगे और टोटल वोटर लिस्ट से आपको गिनती करेंगे और यहाँ पे जो आप इसमें डालेंगे। इसके बाद है टीका लेने से इनकार कर रहे हैं, तो बता ही दिए टीका लेने से इनकार कर रहा है, तो उसमें जो है इस तरह से जो XR लिखेंगे तो टोटल कितना इनकार कर रहा है जो आप यहाँ पूरे वोटर लिस्ट में आप मिलान कर लेंगे। जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो लिखा है लाभार्थियों का कुल योग मतलब B से H तक, तो यहाँ जो देख रहे हैं आपका जो कॉलम यहाँ पे है जो यहाँ पे B C D E F H G और H, इस सभी में जितना जितना यहाँ पे अंक आपको आएगा जो लाभार्थियों के इस कॉलम वाले में, तो सभी को जो योग करके आपको यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद जो जितना ऐसे मतलब यहाँ से अलग अलग आपका आएगा
कि अब लेने से कितना इनकार है, कितना घर से बाहर है, कितना का मृत्यु हो गया, कितना इनकार कर रहा है, या कितना लेने के लिए तैयार है, कितना का 1 डोज 2 डोज हो गया है। तो सभी जो इस कॉलम में भरेंगे, लास्ट में सभी को ऐड करके फिर यहाँ पे आप भरेंगे और इसको जो यहाँ पे मिलान होगा, जो आपका मतदाता सूची में टोटल कितना है, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं मतदाता सूची में जितना यहाँ पे आप लिखे होंगे और लास्ट यहाँ जो आएंगे तो उस सेम वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक जैसे आप जाते हैं अगर वोटर लिस्ट के अनुसार कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको ये जाता है, क्योंकि आपका पोषक क्षेत्र ही जरूरी है और वहाँ जो है 18 प्लस ही है और वोटर लिस्ट के अनुसार ही बोला गया है। तो इससे करते हैं तो बिल्कुल आपका ईजी हो जाता है। तो चलिए, ये तो आपको संक्षिप्त है, आपको यहाँ पे देना है संक्षिप्त विवरण है, ऐसा बात नहीं कि सभी को। टोटल यहाँ पे संक्षिप्त विवरण जो आपका वार्ड में जो कितना कितना कैसा जो लाभार्थी है, जो अभी टीका लिया क्या नहीं लिया, कितना डोज का कौन सा है, ये संक्षिप्त देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर मांगा जाएगा तो ये वोटर लिस्ट भी डायरेक्ट यहाँ जो चिन्ह लगा के इस तरह से आप दे सकते हैं। इसके बाद चलिए, यहाँ जो देख रहे हैं ये महासर्वे रिपोर्ट जो है, अब इसमें है जो यहाँ पे पंचायत का नाम लिखेंगे, वार्ड नंबर, जो इसमें भी अगर यहाँ पे देखिए 20 कॉलम तक है तो 20 कॉलम तक आ रहा है, तो उसी में आप अपना हिसाब से लिख देंगे जो भी वार्ड का आएगा आपका। तो यहाँ पे पंचायत का नाम लिखेंगे, वहाँ वार्ड नंबर तो आपको यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्वेकर्ता का नाम, जो सर्वे किया है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे डेसिग्नेशन, मतलब ये जो पद कौन सा है, मतलब आशा, सहायिका, सेविका जो भी है यहाँ पे उनका लिखा जाएगा। अगर सेविका दीदी करे तो यहाँ पे जिस तरह से सेविका लिख देंगे, यहाँ पे उनका नाम रहेगा, यहाँ पे जो भी पदनाम होगा जो भी कर रही है। इसके बाद उन्हीं का यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, वार्ड वाइज इलेक्ट्रोल मेड अवेलेबल। तो यहाँ बताया जाएगा आपको विभाग से जो इस तरह से जो ये आपको मिला है या नहीं मिला है, ये वाला जो देख रहे हैं ये PDF जो वोटर लिस्ट का, तो यहाँ पे मिला या नहीं मिला तो उसको तो आपको छोड़ के चलना है, क्योंकि आपको खुद वहाँ पे प्रेशर दे जा करके देना है। तो यहाँ पे S कर देंगे, क्योंकि आप नहीं भी मिला है तो फिर भी आप कर रहे हैं तो आप S ही कर देंगे। तो इस तरह से जो है आप बिल्कुल सर्वे करके दे देते हैं तो बिल्कुल सही होता है। और इसमें भी देख लीजिए ये भी फॉर्म है, तो इसमें अगर भरते हैं आपको तो बिल्कुल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत होता है और सभी को एक एक करके यहाँ पे लिखना है। और इसलिए आपको लेटर में भी जो देखे हैं किस लिए आपको वहाँ पे बता रहा है कि वोटर लिस्ट वार्ड वाइज जो है उससे करना है, क्योंकि उसमें जो आपको पता है 18 प्लस को ही सिर्फ अभी टीका लगा है। तो वोटर लिस्ट के ही द्वारा जो इस तरह से बिल्कुल सही पता लग सकता है कि कितना लिया गया है, कितना नहीं लिया गया है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप इस संक्षिप्त जो विवरण है इसमें भर के आप वहाँ जमा कर देते हैं तो आपका बिल्कुल फुली रिकॉर्ड जो वहाँ पे चला जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।